ये देखें जी, मज़ेदार पाए किस तरह से मैंने ये तैयार किए हैं। आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे पास थे 4 अदद पाए, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं और फिर मैंने उसके अंदर 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है जो मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ पड़ा था। आधा चम्मच मैंने उसके अंदर नमक का डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाला है, आधा चम्मच दरदरी मिर्च डाली है और आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी का। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और पानी अभी मैंने नहीं डाला। पानी मैं इसके अंदर डालूँगी ये जी 1 डब्बा, ये तकरीबन 1 किलो का डब्बा है, ये भर के मैं इसके अंदर पानी का डालूँगी। अभी मैं इसको प्रेशर नहीं लगाऊँगी, मैं इसको प्रेशर के बगैर पकाने वाली हूँ। मैं इसको 20 मिनट के लिए इसी तरह पकाऊँगी और जब ये पक जाएगा फिर उसके बाद जी मैं क्या करूँगी, ये देखें जी 20 मिनट मेरे मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद मैंने उठाया इसका ढक्कन, तो प्याज भी काफ़ी हद तक नरम हो चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये तकरीबन 30% गले होंगे। तो जी अब मैं इनको अच्छी तरह से हिला रही हूँ, इनको मैं भूनने लगी हूँ और इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने कितना डाला है, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो इसको मैंने प्रेशर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझसे थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, वो ज़्यादा गल जाते हैं तो भूनते टाइम फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है। और ये मैंने काली मिर्चें डाली हैं गोल वाली साबुत, ये तकरीबन 15 थी मेरे पास और ये 6 अदद मैंने लौंग डाले हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा शोरबे में, लौंग की खुशबू का और काली मिर्च का। काली मिर्च का अगर मैं पाउडर डालती तो वो उससे मेरे शोरबे का कलर ख़राब हो जाता। और ये 1.5 इंच मैंने डाला है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो इसको अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। ये मेरे पास 2 अदर टमाटर हैं, ये डाल दिए मैंने। अब मैं एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से हिला के तो मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर नरम हो जाएं और ये जो मिर्चों का मैंने पेस्ट डाला है ये भी नरम हो जाए। तो ये देखें जी 5 मिनट मैंने ढकने के बाद अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। ये देखें टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं और यहाँ पे आपको लाइटिंग भी थोड़ी कम लग रही होगी क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी। बड़ी अच्छी रोशनी। 1 घंटा अब लाइट जाती है। आज मैं भी लाई सी, मैं चंगा सोने दो। दिन में काफ़ी बार जाती है, 3-4 बार, 1-1 घंटा, वही शेड्यूल के मुताबिक जो गर्मियों में होता है इनका हिसाब किताब। तो ये मैं अच्छी तरह से इनको भून रही हूँ। ये जी पाए अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं, घी भी अलग हो गया है, टमाटर भी अच्छी तरह से घुल गए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी। पानी मैंने गर्म शामिल किया है, ठंडा पानी शामिल नहीं किया क्योंकि इससे फिर और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। अब ये जी मैंने आधा घंटा इसको प्रेशर में रखा था ताकि मेरे पाए गल जाएँ। 30% गले थे। अब जब मैंने खोला तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल चुके थे। और ये देखें मेरे मज़ेदार पायों का सालन तैयार हो गया है। और इसके ऊपर अब मैंने गरम मसाला डाला है थोड़ा सा, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, और अब मैंने इसके ऊपर धनिया डाला है गार्निशिंग के लिए। और ये मेरे मज़ेदार बकरे के पाए तैयार हो गए हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपके कैसे बने हैं जो आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर में बनाए थे। तो ये जी अब हमारा मज़ेदार खाना होने लगा है और इसके साथ रोटियां मैंने बाहर से मंगवाई थी। वो इसके साथ नान और या बाहर की रोटी अच्छी लगती है तो वो इसलिए बाहर से मंगवाई है। तो अब मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। रहमान रहीम, आपको अलग से डाल के तो खुद ही खा लोगे? मैं खा आपको मैं डाल के दूँ? नहीं, नमक नहीं डाल। मेरे साथ खाना होगा खाना। क्या थोड़ा बहुत डाल के दो। हाँ जी, मुझे खिलाओगे? हाँ जी, ये पत्ता पत्ता इसको मैं कहती शोरबा डाल के दो मोहम्मद। ये पत्ता पत्ता कहाँ से? नहीं, खुद नहीं, मैं नान डाल के
बड़े हो गए वो प्लेट